सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बस हम लोग जो है लाइव पर बातचीत करते हैं देश के और देश में रहने वाले लोगों के संबंध में। लेकिन अभी मैं 2 दिन बाहर रहा और चूँकि यही बात गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना है कि आज देश में जबकि बराबरी है सबकी, ये लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र से लोग अपनी सरकार चलाते हैं, अपने अधिकारों के लिए काम करते हैं, सबका अधिकार, सबका प्रतिनिधित्व समान है। लेकिन देश में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है। संविधान लिखा है, संवैधानिक तौर से कागजी लिखा पढ़ी तो ठीक है, लेकिन वो संचालन में ऐसा नहीं महसूस होता है कि जो सत्ता में पहुंच जाता है वो अपने समाज को या जिस समाज से वो आधारित होता है उसके लोगों के आधार पर, लोगों के वर्चस्व के आधार पर देश को चलाने का काम करते हैं। आज देश में इक्वलिटी का जब सवाल है, जब वोट के आधार पर सबकी मूल्य बराबर है, तो फिर सबके साथ न्याय प्रक्रिया समान होनी चाहिए। और चूँकि वो उनके सबके वोटों से ही सरकार बनती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को या इस लोकतंत्र को, जो प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र मतलब सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो सरकार बनती है, सरकार चलाने के लिए सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन वो प्रतिनिधित्व कुछ लोगों का रहता है, सबके प्रतिनिधित्व को खारिज कर देते हैं। तो यही प्रतिनिधित्व अगर रहे तो सब स्तर पर, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सेना हो, चाहे सुरक्षा फोर्स हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे इस देश में चलाने के लिए जो पदों की नियुक्ति होती है पदाधिकारियों की, उसमें भी समानता रहे, तो फिर देश में जो एक समाज के लोग दूसरे समाज का जो दफन करते हैं, दमन करते हैं, ये प्रक्रिया बंद हो। तो यही बात हम लोगों के सामने कि उसको अधिकार के, उसकी अपनी बराबरी का एहसास कराया जाना चाहिए। और ये लोग इस बात को छोड़ देते हैं। जैसे आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और ये हर सरकारों में चलते हैं, लेकिन इस सरकार में कुछ आंदोलन ज़्यादा है। वो आंदोलन इसलिए ज़्यादा है कि ये समाज को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। जैसे पहले CA NRC के नाम से जो चल रहा था, तो मुसलमान को अलग करके खड़ा किया था, जबकि इस देश में उस कानून को अगर गैर बराबरी या CA NRC को लागू करने से, तो इस देश में मुसलमान अकेले नहीं, पूरा देश का समाज ध्वस्त हो रहा था और उनका अधिकार छीन रहे थे, उनकी नागरिकता जा रही थी। और ये असम में जो उदाहरण के तौर पर आया है, तो वहाँ पर जो डिटेंशन सेंटर में रखे गए, तो वो डिटेंशन सेंटर में सबसे अदर्स मुस्लिम सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। और दूसरा, मुस्लिम समाज की जो डेथ की जो सूची है वह करीब 1000 लोगों की है, और मुस्लिम के अदर्स वालों की 5000 की है। इस तरह की सूचियां बनती हैं। लेकिन वही अगर कागज़ के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस देश के जो घुमंतु हैं, जो इस देश में ST के लोग हैं, जो इस देश में अछूत हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनके घर जल जाते हैं, कभी बाढ़ में बह जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है। तो इनकी जो नागरिकता के लिए CA NRC और की बात जो चलती है, तो ये बिल्कुल भयावह है, मानव के विरुद्ध है। और ये ऐसा लगता है कि ये जो वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं, वो मानव हिंसक के रूप में है, मानव हिंसक है। तो अब इसको प्रवृत्ति को चेंज होनी चाहिए कि भाई जब आप सबके वोट से सरकार बनाते हैं, सबके वोट से आप आगे जाते हैं, तो फिर सबके जो अधिकार हैं उसको ध्यान रखना चाहिए और सबको बराबरी पर जो है
उसको रखना चाहिए। जो संविधान में अंकित है उसके आधार पर जो है सबके साथ निर्णय, भेदभाव नहीं, खत्म होना चाहिए। तो लेकिन आज ये चीज़ें जिस रूप को लोग नहीं समझ रहे हैं और बल्कि वो पूंजीपति व्यवस्था को लाने पर लगे हुए हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अगर आ जाएगी, पूंजीवादी, तो फिर देश उनके आधार पर चलेगा और ये सभी गुलाम हो जाएंगे। जैसे पेशवा राज में जो झाड़ू का पीछे झाड़ू आगे एक मटकी का जो अध्यादेश जारी हुआ था, तो ये जो किसानों के जो बिल का मामला है, ये भी अध्यादेश उसी तरीके से है, क्योंकि भाषा शैली वही है उनकी। जैसे वो कहते थे, जैसे महार समाज ने कहा कि नहीं ये वापस लो, अन्यथा हम युद्ध करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया, युद्ध हुआ तो उसमें नुकसान महार समाज का तो बहुत कम हुआ। 500 महार लड़े, जिसमें करीब 100-150 लोगों के आहत हुए, और इनके तो 28,000 पेशवाओं का जो है नस्ते नाबूद हुआ। लेकिन आज भी स्थिति वही बन रही है कि आज किसान और इस देश के जो आंदोलन से जुड़े लोगों का जो मूवमेंट जो बन रहा है, ये वापस नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये वापस भी होगा और ये देश में हिंसा भी होगी। तो यह गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी हम लोगों को जो चिंता है, जो सेकुलर लोगों की चिंता है, वो यही है कि देश में खून खराबा किसी का भी बहे, तो खून खराबा तो बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि इंसान सभी हैं, तो किसी का भी मृत्यु हो ये गलत है। उसके विचारों में, सिद्धांतों में परिवर्तन होना चाहिए, मानवता के आधार पर चलना चाहिए। तो हम लोग ये सरकार से भी अपील करते हैं कि अपने अड़ियल रवैये को ख़त्म करो और किसान जो बिल है जिस पर आंदोलन चल रहा है इसको वापस लो। और यही नहीं, जो CA NRC के NPR का जो मामला है उसके भी जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए, और देश में जो सबके साथ बराबर की व्यवहार होना चाहिए। तो सभी नागरिक है जो इस देश में रह रहा है, जो इस देश में है, जो वोट से डाल रहा है, जो जिसका आधार कार्ड बना है, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं इनको माना जाना चाहिए, उनको सबको नागरिक घोषित करना चाहिए, क्योंकि यह देश सबका है, तो सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। सारे समाज के लोग, हम सभी लोग मिलकर यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि संविधान इसी सिद्धांत पर बना है कि आप धर्म किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपका इस देश में बराबरी का अधिकार है। इसलिए हमें सब लोग उसी तरह के होना चाहिए, हम सभी लोग मिलकर चलेंगे, यह देश हम सबका है। यही बात हम आज कहना चाहते हैं। और साथियों, आज आप लोग राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से जुड़िए, सदस्य बनिए, क्योंकि इस देश में अगर सबके अधिकारों की बात नहीं आएगी और वो सबके अधिकारों के लिए अगर चुनाव नहीं किया जाएगा, तो फिर ये मानसिकता खत्म नहीं होगी और अधिकारों से लोग वंचित किए जाते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे और लोग विकास से दूर होते जाएंगे। इसलिए मैं इस लोगों के से अपील करता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय भागीदारी के साथ खड़े होइए, किसी भी पार्टी में काम करिए, कहीं भी संगठन में काम करिए, लेकिन अपने अधिकार के बारे में समझो और अधिकार के लिए आगे बढ़ो। जिसके ज़्यादा संख्या होगी, सदस्यता होगी, उसको वहाँ से हक मिलेगा लड़ने का भी और उस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में समाहित होने का। इसमें जो काम करेंगे उनको आर्थिक भी लाभ होगा, वो आर्थिक व्यवस्था जो बनाई गई है वो उसका भी लाभ होगा, और किसी का पैसा कभी मरेगा नहीं, सबका पैसा जिंदा रहेगा और वो 2 साल से 6 साल में उसको 2 गुने से 10 गुने तक का लाभ मिलेगा। दूसरा, इस देश में कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम से परेशानी खत्म हो जाएगी और सबको श्रम से, काम से जोड़ा जाएगा। यह देश सबका है, तो सबके लिए न्याय का दरवाज़ा खुलेगा, सामाजिक न्याय, तभी इस देश में विकसित सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी, समान सामाजिक व्यवस्था लागू होगी। ये लागू आप ही करना है, आपको ही लागू करना है, आपको भी इस देश को मानवता की तरह ले चलना है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।